भाई साहब, राहुल गांधी के हाथ में माइक लगे और कॉमेडी ना हो, ये कैसे हो सकता है? राहुल गांधी जिस दिन पार्लियामेंट जाते हैं उस दिन कपिल शर्मा शो आता ही नहीं है। कपिल शर्मा खुद एक दिन का ऑफ ले लेता है और ये कहता है कि आज तो उस्ताद जी पार्लियामेंट गए हैं, आज मेरा क्या काम। राहुल गांधी अभी पार्लियामेंट पहुंचे और हाथ में एक किताब थी। नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन वाली नहीं, दूसरी किताब थी। नया साल आया है, राहुल गांधी के करिकुलम में नई बुक आई है जो कि लिखी है MM नरवाने ने, जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी रह चुके हैं। और राहुल गांधी इसी बुक से ये कोट करते हैं। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी। भाई साहब, ये तो अच्छा हुआ कि नेहरू जी आज की डेट में हमारे बीच में नहीं है, नहीं तो नेहरू जी ने स्विट्जरलैंड जितना बड़ा एरिया चाइना को गिफ्ट कर दिया था और राहुल उसी चाइना पे बॉम्ब मारने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकल जाओ यहाँ से। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो, इस हवेली का सबसे बेकार हिस्सा। अब राहुल गांधी ने जो कोट किया उसमें दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो ये वो कभी रिलीज ही नहीं हुई है, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई मायने ही नहीं रखती है। अनरिलीज बुक्स के फैक्ट्स की वैल्यू और राहुल गांधी के IQ की वैल्यू एक जितनी होती है, 0। यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। और दूसरी बात आप खुद नरवाने से सुन लो। Kept trying to come in great number, but this time we had very clearly told our troops that there is a red line, and that if your physical safety is at stake, you are free to open fire. Even if they don't open. Even if they don't open, because you again against your post of 30 people, if they come with 300, they will overwhelm you by sheer numbers. Only way to stop is by firing. नरवाने खुद बोल रहे हैं कि मोदी ने फ्री हैंड दे रखा था। जैसे ही राहुल गांधी के नए कारनामे तेजू भैया को पता चले तो वो भी ये स्टेटमेंट दे देते हैं। सदन में है, राहुल गांधी देश को बेच रहा है। भैया, मुझे तो लगता है कि तेजू भैया तेजस्वी यादव से तो ज्यादा ही बुद्धिमान है, अच्छे से जानते हैं कि राहुल गांधी क्या बेच रहा है। उधर से पीयूष गोयल, उन्होंने भी राहुल गांधी को गरिया दिया। पीयूष गोयल बोले कि ऐसे ही प्रोपेगेंडा अगर फैलाना था तो ध्रुव राठी क्या जरूरत थी। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। पार्लियामेंट के बाहर एक सिख लीडर ने भी राहुल गांधी को ट्रेटर बोल दिया। वैसे इसमें कोई खास नई बात है नहीं, राहुल गांधी का पूरा खानदान एंटी सिख रहा है। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। अब पार्लियामेंट में केवल राहुल गांधी की लाई हुई बुक्स पे चर्चा नहीं हुई, राहुल गांधी की फैमिली ऑटोबायोग्राफी सब निकाल दी गई। सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। नेहरू की बायोग्राफी से चर्चा शुरू होती है। पहली किताब यह है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। ऐसा क्या छप गया किताब में, मैं भी तो देखूं। फिर सदन में दूसरे अफेयर, दूसरी बुक की बात होती है। किताब है सर जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। इसमें इंदिरा गांधी और एमओ मथाई, इन दोनों के अफेयर को डिटेल में बताया गया है
और डिटेल मतलब कोई छोटी मोटी बातें नहीं हैं। आप खुद देख लो भैया, मुझसे तो बोला भी नहीं जाएगा कैसी कैसी डिटेल्स हैं। मैं बोलूंगा तो भैया बहुत तगड़ा विवाद हो जाएगा। भैया मुझे तो लगता है कि ये बुक्स ना गांधी फैमिली को संभाल के रखनी चाहिए। कहीं राज कुंद्रा या ऑल्ट बालाजी वालों के हाथ में लग गई और उल्लू वालों के हाथ में लग गई तो वो तो एक्स पीएम के नाम की सीरीज निकाल देंगे। कोई भैया ऐसी ऐसी बुक्स पे मूवी ना बना दे, इसीलिए इन बुक्स को कांग्रेस ने बैन कर दिया था। सदन में इसके बाद अक्साई चीन, इमरजेंसी, इन सभी की बुक्स को पेश किया गया और चर्चा भी हुई। ये वो कहानी है जिसमें कि एंडरसन को बाहर भेज दिया राजीव गांधी ने। ये गोली नारीमन की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है। और राजमाता सोनिया गांधी, उनको जानने के लिए तो किताब की भी जरूरत नहीं थी, एक गूगल सर्च काफी है। सोनिया गांधी का अभी किसी ने मुझे पूछा कि वो अग्रवाल ने कहा मोदी तो चाय बेचता था, वो कैसा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो मैंने कहा उससे पूछो कि सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी 1963 से 1968। मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ वो तो वैश्या थी। सदन में इतनी सारी बुक्स के बारे में जान के राहुल गांधी जिद करने लगे, ये सारी बुक्स मेरे को भी पढ़नी है। और तू कैसा बेटा है तू? निकम्मा, नाकारा, ना शुक्रा, ना समझ, बेकार, बदतमीज, बेगैरत, बेशरम, बददिमाग, घटिया, गिरा हुआ। इसके बाद कांग्रेसियों ने राहुल को खुद समझाया, नहीं 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 देखो, अभी नहीं, थोड़ा टाइम रुक जाओ, अभी वो छोटे हैं, मेंटल एज अभी 18 की नहीं है। जब मेंटल एज 18 की हो जाए उसके बाद स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले नेहरू एडविना के बारे में बुक दी जाएगी। ये सब देख के लग रहा है कि राहुल गांधी को जो एप्स्टीन फाइल में होपलेस लिखा गया था, वो क्यों लिखा गया था। और भैया कांग्रेसी वो इस बात को ये कह के डिफेंड कर रहे हैं कि राहुल बाबा होपलेस सिर्फ इसलिए हैं ताकि होपलेस होने का परफेक्ट एग्जाम्पल दिया जा सके। होपलेसनेस में भी परफेक्शन चाहिए भाई साहब। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मैंने भाई साहब आपको पहले बताया था कि राहुल का असली नाम राहु है, जिसके एल जनता ने लगा रखा। मुझे तो कई बार लगता है कि चलो राहुल गांधी तो जो हैं वो हैं ये, लेकिन रवीश कुमार क्या हैं? रवीश कैसे हिंदुस्तान की जनता को राहुल गांधी के नाम की भांग बेचते थे, वो देखते हैं। बरेली और अमेठी का लाडला राहुल, अंग्रेजों को भारत दिखाता राहुल, कभी पैराग्लाइडिंग करता है तो कभी प्लेन में बैठकर किताबों में खोया, जो दिन के उजाले में रोड शो करता है और शाम ढलते ही किसी दलित के दालान में होता है, वो शख्स जो शाहरुख के साथ मैच देखता है तो कभी उसके कंधों पर मिट्टी का बोझ दिखता है। लड़कियां उस पर लटती हैं। वाह, पूरा जॉनी भैया ही बना दिए हैं। कारपेंटर, प्लम्बर, राइटर, डॉक्टर सब बता दिए हैं। Yo man, this car's awesome. What do you do for a living? Well, I guess I'm a jack of all trades. I'm Okay. a doctor, lawyer, teacher, plumber, astronaut. Whoa, how do you do all that? Just a busy guy. Wow, that's amazing, dude. That's awesome. He's also my personal trainer. Oh. लेकिन भैया देखो, आप ये मत समझना कि राहुल गांधी जैसे महान स्टैंड अप आर्टिस्ट को हमेशा ही प्रॉप में बुक की आवश्यकता होती है। नहीं 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 नहीं, राहुल गांधी ऐसा सोलो आर्टिस्ट है जो बिना स्क्रिप्ट के, बिना प्रॉप के स्टैंड अप कर सकता है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये बुक वाले के पहले वाला पार्लियामेंट सेशन, उसमें भी राहुल गांधी ने नेशनल सिक्योरिटी की बात कही थी। There's a very important matter that I've been trying to raise for the last 2 or 3 hours. It is a matter of national security. Yes. And it is a matter of national security. आप अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? अपने नेता पे हंसिए मत। अब अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? Sir, this matter. अगर Sir, तो उनको अलाउ कर रहा हूँ। Sir, I don't know. वो कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी पे, तो मैंने तो नहीं व्यवधान डाला। आप लोग हंस रहे हैं। Sir. इसके बाद खुद कांग्रेसी हंसने लगे थे राहुल गांधी के ऊपर। वो खुद अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। नेहरू गांधी ने पाकिस्तान बनवाया, नेहरू ने जमीन गिफ्ट की चाइना को, और राहुल गांधी नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। ये तो भाई साहब वही बात हो गई कि सलमान खान वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी की बात करने लगे और पीछे से सोहेल और अरबाज हंसने लगे कि पहले हिरन को तो इंसाफ दिला लो।